हेमंत सोरेन फिर से इस कोशिश में है किसी तरह फिर से वही सीएम बने, तो वहीं बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने की कोशिश में है। न सिर्फ खुशी के दिन में बल्कि बुरे वक्त में भी लालू फैमिली के साथ खड़े रहे हैं और इसी का इनाम इस जेल से रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट के रूप में दिया कि नहीं, आप जेल में है फिर भी हम आपको टिकट देंगे, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है, सुभाष प्रसाद यादव ने उस क्षेत्र में काम किया है, कई दिन वर्षों से काम करते आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। इस वक्त की बड़ी खबर राजनीतिक जगत से आ रही है, जहां पर झारखंड में कोडरमा सीट से आरजेडी प्रत्याशी सुभाष प्रसाद यादव को कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है। जी हां, सुभाष प्रसाद यादव वही जिन्हें लोग बालू कारोबारी के नाम से जानते हैं, साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी भी माने जाते हैं। सुभाष प्रसाद यादव को जब कोडरमा से टिकट देने की बात चली थी आरजेडी की ओर से, तो सत्तारूढ़ सरकार की ओर से चाहे जदयू हो, बीजेपी हो, सभी लोगों ने सुभाष प्रसाद यादव के टिकट देने पर लालू परिवार को खूब घेरा। ये कहा कि जेल के अंदर बैठ के कोई कैसे चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कोर्ट की ओर से सुभाष प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। अब वो चुनाव लड़ेंगे, बेफिक्र होकर चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ देशवा न्यूज के चीफ एडिटर अमित झा सर है। सुभाष प्रसाद यादव को कोर्ट की ओर से जमानत मिल गई है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए राजनंदिनी, बिल्कुल ये बड़ी खबर है और राहत भरी खबर है। राहत भरी खबर ना सिर्फ सुभाष प्रसाद यादव के लिए है बल्कि पूरे अब झारखंड में महागठबंधन जो है उसके लिए है, क्योंकि देखिए एक एक सीट इंपॉर्टेंट है। इस बार जो लड़ाई है झारखंड विधानसभा की वो काफी दिलचस्प है और काफी मुकाबलेदार है। एक तरफ एनडीए है और एक तरफ महागठबंधन है। हेमंत सोरेन फिर से इस कोशिश में है किसी तरह फिर से वही सीएम बने, तो वहीं बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने की कोशिश में है। तो लड़ाई एक तरफ दिलचस्प है। सुभाष प्रसाद यादव जेल में थे क्योंकि उनके घर ईडी की रेड हुई थी, कई तरह के आरोप थे। उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कोडरमा से सुभाष प्रसाद यादव को टिकट दिया था और उस समय भी राजनंदिनी हमारी आपकी चर्चा हुई थी और मैंने बताया था कि सुभाष प्रसाद यादव न सिर्फ खुशी के दिन में बल्कि बुरे वक्त में भी लालू फैमिली के साथ खड़े रहे हैं और इसी का इनाम इस जेल से रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने उन्हें टिकट के रूप में दिया कि नहीं, आप जेल में है फिर भी हम आपको टिकट देंगे, हम आपको चुनाव लड़वाएंगे। और आपने देखा होगा नामांकन सभा में भी पेरोल पे वो निकले थे और तेजस्वी यादव ने नामांकन सभा में भारी चुनाव प्रचार किया था, लेकिन उसके बाद से लगातार जमानत मांग रहे थे और सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी और कहा था कि मुझे चुनाव लड़ने दिया जाए, मैं प्रत्याशी हूं तो मुझे जमानत दी जाए। और उदाहरण दिया गया, आप देखिए कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में थे तो उन्हें भी चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत दी गई थी। तो यही हवाला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है। अब सुभाष प्रसाद यादव, देखिए चूंकि अब वक्त नहीं है, 11 तारीख को ही चुनाव प्रचार की आखिरी तिथि है, तो ऐसे में दिन कम है, लेकिन एक है कि चलिए अब उत्साह से जाएंगे, 2 दिन ही 3 दिन ही सही, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सुभाष यादव अपनी बात रखेंगे। अभी क्या हो रहा था, आरजेडी के नेता, महागठबंधन के नेता या फिर सुभाष प्रसाद यादव के परिवार के लोग उनके लिए वोट मांग रहे थे, एक सिंपैथी लहर भी थी। अब खुद सुभाष प्रसाद यादव जाएंगे और देखिए तैयारी कई सालों से कर रहे थे, तो उस क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। सुभाष प्रसाद यादव ने उस क्षेत्र में काम किया है, कई दिन वर्षों से काम करते आ रहे हैं कोडरमा में। तो देखिए उनके जाने से खुद उन्हें फायदा होगा, मुकाबला दिलचस्प है। अब देखिए क्या कुछ होता है। तेजस्वी भी जाएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, आज चतरा गए थे, कोडरमा भी जाना है, रोड शो करना है, तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। लेकिन राहत भरी खबर सुप्रीम कोर्ट से सुभाष प्रसाद यादव के लिए, आरजेडी के लिए और पूरे महागठबंधन के लिए। तो देखिए सुभाष प्रसाद यादव जो कि लालू परिवार के बेहद करीबी बताए जाते हैं, जब टिकट देने की बात हुई थी तो उन्हें काफी ज्यादा घेरा जा रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुभाष प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। मतलब अब वो खुले होकर वोट मांगने जा सकते हैं, जनसभा आयोजित कर सकते हैं। लेकिन जरा गौर फरमाइए कि 11 तारीख को चुनाव होना है,
पैच। 11 तारीख को आखिरी दिन होगा जब आप जनसभा कर सकते हैं, रैली कर सकते हैं, वोट की अपील कर सकते हैं। उसके बाद से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन सुभाष प्रसाद यादव के पास फिर भी कुछ दिनों का समय है और चुनाव से ठीक पहले सुभाष प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमानत दे दी गई है। एक खुशखबरी है ये आरजेडी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, लालू परिवार के लिए। आगे क्या होता है, बहरहाल आप क्या सोचते हैं कि क्या सुभाष प्रसाद यादव इन 4-5 दिनों में जो भी शेष समय बाकी है उनमें क्या कमाल कर पाएंगे? क्या कोडरमा पर सुभाष प्रसाद यादव जीत दर्ज करा पाएंगे? फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। धन्यवाद।